Assalamu alaikum students, I am Fida Hussain. We are going to discuss the problems of mole and Avogadro's number. This is the second part of our lecture, and if you are new at my YouTube channel Study with Fida Hussain, subscribe my channel and press the bell icon in order to get new videos. Okay students, अब हम बढ़ते हैं अपने इस प्रॉब्लम की तरफ। इस प्रॉब्लम में ये हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर, यानी सबसे पहले ये हमसे एटम्स की तादाद पूछ रहा है। किसके एटम्स पूछ रहा है? कार्बन के एटम्स इन 360 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, और मास इन ग्राम हमें गिवन है 360 ग्राम। ग्रेफाइट जो कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, और ये हमसे नंबर ऑफ मोल भी पूछ रहा है। तो डेटा बनाएंगे। डेटा क्वेश्चन का जो डेटा होगा वो हमें पहले हाउ मेनी एटम्स, यानी सबसे पहले हमसे वो पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद ये हमें क्या दे रहा है? मास। मास इन ग्राम ऑफ कार्बन, या मास ऑफ कार्बन सिंपली हम लिखते हैं। मास ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज कार्बन, दैट इज 360 ग्राम्स। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमसे पूछ रहा है, यानी हमसे ये स्मॉल n पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि कार्बन का जो मोलर मास है कैपिटल M, यानी मोलर मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम्स पर मोल। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेटा है। उसके बाद आप सबसे पहले, अगर आसान तरीके से आप चलते हैं तो आप पहले सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल मालूम करें। सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे। नंबर ऑफ मोल मालूम करने का फार्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आपके पास गिवन मास कितना है? 360 ग्राम्स। 360 ग्राम्स आपके पास है। 360 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12। तो आपने जब 360 को 12 से डिवाइड किया तो आपका जवाब आया 30, ठीक है। 12 का टेबल 36 पे 3 बार, तो ये 0 इधर रखा हमने, 30 मोल। तो ये आपके पास आ गए कार्बन के मोल, यानी ग्रेफाइट के मोल। तो इट मींस यू हैव सम 30 मोल्स ऑफ कार्बन। तो दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि एटम कितने। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो वो अगर एलिमेंट है उसका एटम पूछता है, अगर वो कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, उसके मॉलिक्यूल्स पूछता है। अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो वो हमें उसके जो है ना वो फार्मूला यूनिट्स पूछता है। अगर कोई आयन है तो उसके केटाइन्स या एनाइंस या आयंस पूछता है। तो ये पार्टिकल्स होते हैं। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो का नंबर। एंड एवोगैड्रो के नंबर को आपको पता है कि हम कैपिटल N और कैपिटल A, लेकिन वो सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं इस तरह। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आर 30 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो का नंबर 6.02 इंटू 10 पावर 23। एटम्स मालूम करने के लिए 30 को 6.02 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आएगा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 पावर 25। ये क्या है आपके पास? एटम्स हैं। दीज आर एटम्स, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो रिजल्ट है। दिस इज योर रिजल्ट। मतलब यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मोल्स को आपने मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो के नंबर से 6.02 इंटू 10 पावर 23 से, तो आपका जवाब आ गया 1.8 इंटू 10 पावर 25 एटम्स। तो इतने एटम आपके पास होंगे कार्बन के। मतलब हमें जो है ना वो क्या गिवन थे? हमें मास इन ग्राम गिवन था, हमने मोल मालूम किया जो 30 निकले, और हमने एटम्स मालूम किए जो 1.8 इंटू 10 पावर 25 एटम्स हैं। स्टूडेंट, हमारे पास हैं हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 6.4 ग्राम्स ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसके 6.4 ग्राम्स हैं। पूछ रहा है कि बताओ इसके हमारे पास कितने मोल होंगे। तो हम पहले लिखेंगे डेटा। डेटा में हमारे पास क्या पूछ रहा है? नंबर, इधर लिख रहे हैं नीचे, नंबर ऑफ मोल्स।
नंबर ऑफ मोल्स यानी n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितने नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास। और उसके बाद हमसे ये पूछ रहा है हम क्या गिवन है, हमें गिवन है स्मॉल m ऑफ SO2 इज इक्वल टू 6.4 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद कैपिटल M यानी मोलर मास ऑफ SO2 इज इक्वल टू, देखें हमारे पास ये जो SO2 है ये है सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो 32 है और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो 16 है मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये दो हैं तो 32 एंड 32 ये भी 32 हो गए तो ये कितने हो गए 64। तो हमारे पास इसका जो मोलर मास है वो 64 ग्राम्स है, ठीक है 64 ग्राम्स। तो आसान है नंबर ऑफ मोल मालूम करना। सॉल्यूशन आपके पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम कितना है आपके पास 6.4 डिवाइडेड बाय 64। आप जब 6.4 को डिवाइड बाय 64 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल मिलेंगे 6.4 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू 0.1। आपका जवाब आ गया 0.1। इसका मतलब है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 जो है ना वो है 0.1 मोल। MOL लिखेंगे यूनिट फॉर्म में तो ये आपके पास आ गया इसका रिजल्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन। हमारे पास इथाइन एक गैस है, इथाइन C2H2 इसका फार्मूला है, उसके हमें गिवन है 4.5 मोल्स। देखें इथाइन का फार्मूला 2 कार्बन है इसमें, C ट्रिपल बॉन्ड विथ C एंड 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर आ गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया। ये आपके पास C2H2 एक गैस है, एसिटाइलिन गैस भी इसको कहते हैं। आयुपैक नेम इसका इथाइन है, ये वही गैस है जिसको हम वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। इस गैस के हमारे पास 4.5 मोल्स हैं। मैंने लिखा है मास इन ग्राम इज इक्वल टू स्मॉल m, ये हमसे पूछ रहा है, और नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n 4.5 मोल है हमारे पास। मोलर मास इसका कैपिटल M 26 ग्राम पर मोल। 2 कार्बन है 12 और 12 24 हो गए, 2 हाइड्रोजन है 2 24 एंड 2 26 ग्राम पर मोल इसका हमारे पास क्या है मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल फार्मूला हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला इज द सेम वन। फार्मूला नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक है। ये हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे स्मॉल m पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कैपिटल M को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई करेगा। तो वी हैव अ फार्मूला स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। नंबर ऑफ मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने 4.5, मैंने लिखा 4.5। कैपिटल M हमारे पास का कितना है 26। तो जब मैं 4.5 को 26 से मल्टीप्लाई करूंगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 26 जवाब आ गया 117। तो हमारे पास जो मास है इथाइन का वो आ गया 117 ग्राम्स। यानी अगर हमारे पास ऑफ C2H2 अगर हमारे पास इथाइन के 4.5 मोल्स होंगे तो उसके 117 ग्राम्स हमारे पास होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब हमें मोल गिवन थे, हमने उसका मास मालूम किया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 is occupied by 1.5 moles at STP। ये हमसे पूछ रहा है कि अगर हमारे पास 1.5 मोल ऑक्सीजन का है, 1.5 मोल हमारे पास है, बताओ अगर हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो 1.5 मोल का वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहले ये थोड़ा समझते हैं कि ये STP क्या है। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज स्टैंडर्ड temperature and pressure। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है स्टूडेंट्स, या 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। और स्टैंडर्ड प्रेशर जो हमारे पास वो होता है 1 atm प्रेशर।
1 atm प्रेशर, ठीक है। और भी यूनिट्स हैं प्रेशर के, जैसे 14.7 psi एक्सेट्रा, 1 atm प्रेशर होता है। तो इन कंडीशन पे गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 dm³, ठीक है। तो 1.5 मोल हमें गिवन है, मोलर वॉल्यूम एट STP 22.414 dm³। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का ये हमारे पास तीसरा फार्मूला है, ठीक है। एक नंबर ऑफ मोल मालूम करने का फार्मूला है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, जो कि मास के हिसाब से है। दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, जो पार्टिकल्स के हिसाब से। यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP, जो भी आपको वॉल्यूम मिले गैस का STP पे, उसको डिवाइड करोगे आप मोलर वॉल्यूम 8 STP यानी 22.414 dm³, जो उसका मोलर वॉल्यूम है, ठीक है। यानी किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम STP पे इतना होता है, ये इसका मोलर वॉल्यूम है। तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम, हमें नंबर ऑफ मोल तो गिवन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो फार्मूला होगा, क्योंकि हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, यानी हमसे ये चीज पूछी जा रही है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखें मोलर वॉल्यूम को आप इस तरफ शिफ्ट करोगे तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम 8 STP, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम मिलेगा ऑक्सीजन का, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.414 dm³। तो आप जब 22.414 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 414 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो आपके पास जवाब आया 33 जवाब आया, यानी आपको वॉल्यूम जो मिला, वॉल्यूम आपको मिला 33.621 dm³। ये आपको डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि आपने जो मोलर वॉल्यूम इस्तेमाल किया है वो भी आपने डेसीमीटर क्यूब बोला। तो इस तरीके से हमने जो है स्टूडेंट्स वो मालूम किया वॉल्यूम फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ मोल्स 8 STP कंडीशन। ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ आप STP पे ही मालूम कर सकते हैं, STP के अलावा आप इस तरह वॉल्यूम नहीं मालूम कर सकते, ठीक स्टूडेंट्स। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ना वो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह रहा है। ये हमसे पूछ रहा है कि कितने मॉलिक्यूल हैं इन 126 ग्राम्स ऑफ वाटर। पानी का मास इन ग्राम गिवन है और पानी के मॉलिक्यूल्स पूछे जा रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आस्क्ड एंड मास m स्मॉल m ऑफ वाटर इज 126 ग्राम्स एंड मोलर मास हमसे हमें पता है कैपिटल M 18 ग्राम्स पर मोल, और एवोगैड्रो का नंबर 6.02 × 10⁻23 पर मोल होता है। फार्मूला इसका क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, वैसे क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर होता है। तो नंबर ऑफ मोल की जगह पे मैंने स्मॉल m अपॉन कैपिटल M लिख दिया है और एवोगैड्रो का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू स्मॉल m की वैल्यू क्या है 126 डिवाइडेड बाय 18, वाटर का मोलर मास है, एवोगैड्रो का नंबर है 6.02 × 10⁻23। स्टूडेंट्स मैंने वैल्यूज पुट किए, मेरे पास मास जो था वो 126 ग्राम था और जो मोलर मास है वो 18 ग्राम है और एवोगैड्रो का नंबर ये है। तो मैं अब कैलकुलेशन करूंगा, 126 को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 18 करेंगे हम, ठीक है। और इसको इधर ही से हम, इसका जवाब 7 आ गया, मल्टीप्लाई बाय, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो का नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23, हमारे पास जो जवाब आया वो आ गया 4.2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिल गए 4.214 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। ये आपका आ गया जवाब, दिस इज योर रिजल्ट। इट मीन्स इफ यू हैव 126 ग्राम्स ऑफ वाटर, अगर आपके पास 126 ग्राम पानी के हैं, इसका मतलब आपके पास पानी के इतने यानी 4.214 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हैं।
तो ये रहा स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने टोटल 5 प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व किए, और इन प्रॉब्लम्स में कभी हमें मोल गिवन थे, मास पूछा जा रहा था, मोल गिवन थे, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा जा रहा था, या मोल गिवन थे हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा था। तो एवोगैड्रो का नंबर और मोल इनको हमने तकरीबन कवर कर लिया है। ये आपके पास एक मेथड था जो मैंने आपको पेश किया। आप अपने बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके से प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपसे मैं कह रहा हूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे अपनी मंजिल में, और अल्लाह ताला मेरी ये छोटी सी खिदमत राह इल्म में कबूल फरमाए। विश यू लक।